ये स्टोरी एक आदमी का है जिसका नाम है नदीम। नदीम को इंजीनियरिंग करने के बाद उसे दुबई में जॉब मिल गया। उसका दिल भी था कि वो फॉरेन कंट्री में कहीं उसे जॉब मिल जाए और मिल गया। जॉब मिलने के बाद वो अच्छा सा एक फ्लैट में भी शिफ्ट हो गया। वो जॉब प्लेस में काफी बार काफी लड़कों के मुंह से सुन चुका था कि जिन्नात बोलकर वजूद होता है, लेकिन नदीम को कोई यकीन नहीं था। उसका कभी इस तरह पाला भी नहीं पड़ा था और वो एक बहुत ही एजुकेटेड लड़का भी था। उसके पास जॉब थी, फ्लैट थी और जिंदगी का अच्छा ही उसका चल रहा था। इसीलिए वो इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया करता था। लड़कों के मुंह से जब वो सुनता कि जिन्नात होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, तब वो हंस देता था और वो कहता था कि ये सब अपने अपने दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं, ऐसे कमजोर दिल वाले ही सोचते हैं। एक दिन की बात है, वो जिस तरह रोज शाम को ऑफिस से आने के बाद अपना कॉफी का मजा लेता था अपने बैल्कनी में बैठकर, उसी तरह उस दिन भी वो बैठ गया और कॉफी का मजे लेने लगा। रोड के उस पार उसने देखा स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी हुई है, बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में, और फिर वो बुर्खा से पूरी खुद को ढकी हुई है और उसके पास एक बेबी कॉट भी है। उसने सोचा कि होगी कोई औरत, लेकिन यहाँ पर खड़े होने का वजह क्या है। वो औरत कंटिन्यू उसे ही देख रही थी और उसे पूरा समझ में आ रहा था कि वो औरत उसे देख रही है। वो भी देखने लगा उसे। उसके बाद 2 मिनट इधर उधर ध्यान दिया होगा कि सामने देखने पर देखी वो औरत नहीं है, गायब हो चुकी थी। फिर ऐसे उसके साथ 2 से 4 दिन हुआ। 5वां दिन में वो सोचा कि कौन है औरत ठीक इस समय में आकर यहाँ खड़ी हो जाती है और मेरी ही बैल्कनी के तरफ जैसे देखते रहती है। ये सोचकर वो चला गया। जब जाग गया तो देखा कि स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई नहीं था। इतनी जल्दी वो औरत वहां से जा चुकी थी। वो अपने घर आ गया। रात हुई तब डिनर करके वो अपने बेड में सो गया। उसके बेडरूम से बाकायदा उसका बैल्कनी दिखता था। ग्लास के डोर थे। वो सोते सोते ना जाने किसके पैर कितने पहर में उसकी नींद टूट गई और वो जब बैल्कनी की ओर देखा तो देखा वो औरत उसी चेयर पे बैठी हुई है जहां वो शाम को बैठकर अपना कॉफी का मजा लेता है। ये देखकर उसने सोचा कि जरूर कोई रॉबरी का कारण होगा, इसीलिए ये औरत मेरे रूम में हमेशा आके खड़ी होके पहले देखती रही, उसके बाद उसने यहाँ पर लूटने का डिसाइड करके ही ऊपर में आई होगी। ये खुद तो नहीं आई होगी क्योंकि इसके कपड़े वैसे नहीं हैं जो वो ऊपर चली आए। वो आदमी ने देखकर तुरंत दूसरे कमरे में जाके पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई। आने के बाद पुलिस ने पूरी तरह जांच की। उसके आमने सामने फ्लैट्स को भी उन्होंने चेक किया, लेकिन वो औरत कहीं पे नहीं दिखी। पुलिस चली गई। फिर उन्होंने कहा पुलिस ने कि फिर से अगर तुम्हें दिखे तो बेखौफ होकर हमें फोन कर देना। उसने कहा जरूर। फिर वो अपना पानी पीकर जब लेटने के लिए आया तो उसने देखा कि ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर था उसका बाकायदा उसमें वो औरत दिख रही थी, लेकिन वो औरत उसके रूम में खड़ी हुई कहीं नहीं दिख रही थी, वो मिरर में ही दिख रही थी और वो औरत हंस रही थी। ये देखकर वो काफी डर गया। डरने के बाद वो बाहर निकल के अपने आजू बाजू फ्लैट्स के कुछ लोगों को बुला के वो कहने लगा कि मैंने ऐसे ऐसे एक औरत को देखा है, वो मेरे आईने में दिख रही थी पर इधर उधर नहीं दिख रही थी। सबने कहा शायद तुम्हारा भ्रम होगा, तुमने अभी तो पुलिस को फोन किया था चोर वोर के लिए, फिर ऐसे क्या मामला है। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। वो आके अपने बेड में लेट गया, लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर उसने देखा ग्लास के पास फिर से वही औरत। वो जोर से चीखा और बाहर निकल गया। फिर से जब और आदमियों ने आके उसे देखा तो किसी को कुछ नहीं दिखा। वो समझ गया कि मैं इस तरह जिन्नत के बारे में कहता हूँ, जरूर इसीलिए मेरे साथ ऐसे घटनाएं घट रही हैं। ये सोचकर वो रात तो उसने बिता ली। सुबह ही अपने एक कॉलेज के घर वो चला गया। जाने के बाद उसने कहा कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं, मैं अपने रूम में नहीं रह सकता।
तो उसके कॉलीग ने कहा कोई बात नहीं, मेरे घर में कुछ दिन ठहर जा, दूसरा रूम मैं देख दूंगा। उसके बाद उसे जब दूसरी रूम मिली वो उस रूम में जाके शिफ्ट हो गया। फिर उसके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन नदीम आज जानता है कि जिन्नात, आत्मा, चुड़ैल का भी कोई वजूद जरूर होता है। हम हर कोई उसे देख नहीं पाते हैं उन्हें, बट उनका वजूद इस दुनिया में जरूर है। की प्रशांत कुमार जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनका हमेशा ही नहीं कई बार रात को भी ड्यूटी लग जाती है। तो वो लोग अपने कैबिन में रहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बाहर रहते हैं। इसी तरह एक दिन की बात है, प्रशांत कुमार पहले कभी मतलब उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था, बट उस दिन की बात है, वो सो गए थे अपने कैबिन में। उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, इस वजह से आंखें लग गई और वो सो गए। सोने के बाद उनको जैसे लगा उनका नाम लेके किसी ने बुलाया है, उनका नाम कोई कॉल किया है, प्रशांत ऐसे। तो उन्होंने इधर उधर देखा सोते हुए ही आंखें खोलकर, पर देखा नहीं, कोई नहीं है। तो वो फिर जब अपना मतलब बैक साइड होके सोने लगे, उन्हें जैसे किसी ने जोर से मारकर धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बचे, और कैबिन में कुछ अंधेरा टाइप भी था, पूरा उजाला नहीं करके रखे थे। तो वो जल्दी से उठ बैठे और वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद देखते हैं उनके साथ और जो काम करते थे वो गार्ड्स खड़े हुए थे, करीब करीब 2-3 गार्ड्स बाहर खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा किसने मुझे बुलाया और अचानक से मुझे धक्का देकर कौन चले आया तुम में से? तो वो लोग बोले हम लोग तो अंदर गए ही नहीं, हम लोग तो बाहर हैं, फिर आपको कैसे हम लोग धक्का दे सकते हैं? पहले भी ऐसे 1-2 आदमियों के साथ हो चुका था जो लोग वहाँ ड्यूटी पर रहते थे। तो प्रशांत कुमार को बहुत डर लगा और वो भगवान से प्रार्थना किए और उस आत्मा से भी प्रार्थना की कि जो भी है यहाँ पर, जैसे भी है, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर दो, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिले। इतना कहकर वो जब बैठ गए, उसके बाद उन्होंने देखा जो एक रूम में उनको भारीपन सा लग रहा था, जैसे उनके साथ और कोई है, उनको फील हो रहा था, वो होना बंद हो गया। उस दिन से प्रशांत जी भी यकीन करते हैं कि हाँ, ऐसे आत्माएं भी होती हैं जो अतृप्त रहते हैं और वो मुक्ति के लिए इधर उधर कई बार भटकते हैं। सूरज नाइक बताते हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके साथ इस तरह की इंसिडेंट भी हो सकती है। एक बार की बात है, वो अपने एक फ्रेंड के साथ नहाने के लिए एक नहर चले गए, वो भी दोपहर के समय में। दोपहर के समय में उस नहर में जाने से हर कोई गुरेज करते थे, कोई जाना नहीं चाहते थे। उनका आमने सामने कुआं भी था, पानी वानी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बट वो लोग कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ सूरत चले गए। जाने के बाद वो दोनों वहाँ पर नहाने लगे। फिर उन्होंने नहाते नहाते देखा कि कुछ दूरी पर एक औरत नहा रही है, काफी मतलब वृद्ध औरत है, उसका पीठ इनके पास था और वो लोग उसका फेस नहीं देख पा रहे थे। तो सूरज ने कहा क्यों माई, आज क्या बहुत देर हो गया है काम काज में, इसीलिए दोपहर को नहाने आ गई? दोपहर को इतना दूर तो तेरे जैसा कोई बूढ़ी औरत नहाने नहीं आती है, बोल के दोनों दोस्त थोड़ा सा हंसने लगे। पर वो औरत, जो बूढ़ी औरत वहाँ पर नहा रही थी, उसने उनके और देखा भी नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर से सूरज मस्ती के कारण कहने लगा कि क्यों माई, कुछ बोल नहीं रही है, क्या बात है, बहुत दुखी है क्या तू? तेरे को कुछ परेशानी है तो बता, हमें बता, ऐसे बोलकर दोनों दोस्त हंसने लगे। तो वो जो औरत नहा रही थी वो बाकायदा उनके और जब अपना फेस की, तब ये दोनों दोस्त बहुत जोर से डर गए। डर के मारे उन्होंने जो कपड़ा भी वहाँ पे रखा हुआ था, सारे कपड़े छोड़ा और दौड़ते हुए अपने गांव आ गए, गांव के तरफ। वो थोड़ा गांव से बाहर था वो नहर।
उसके बाद उनके घर में आने के बाद जब सूरज ने अपने मम्मी से कहा तो उनके मम्मी ने उन्हें बहुत डांटा और कहा कि वहाँ पर दोपहर के समय में और रात के समय में हर कोई जाने के लिए मना करता है। यहाँ तक कि धोबी भी अगर वहाँ पे कपड़ा धोने के लिए जाते थे तो अपना सुबह 6 बजे से 12 बजे के पहले ही वो लोग आ जाया करते थे। वाकई में वहाँ पर ऐसा कोई चुड़ैल थी जो कि दोपहर और रात के समय में कोई भी जाता आता था तो उसे जरूर वो दिखती थी और मौका पाने से लोगों को कभी कभी नुकसान भी पहुंचा दिया करती थी। इसीलिए गांव के लोग उस रास्ते से जाने के लिए भी पसंद नहीं करते हैं।